नमस्कार दोस्तों, एक बार चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रीट एग्जाम 2025 के लिए मैथ पीवाईक्यू सेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2019 और 2020 के। ठीक है, इसको करना है, मतलब ये करना है, साथ में आपको इससे सीखना भी है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम इसके साथ कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको उनको पहले देख लेना है, फिर यहाँ पर आप पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे। यस, इफ I'm audible to you, just you give me a comment कि यस सर, मैं आप मुझे सुनाई दे रही हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। देखिए ध्यान से, ये एक आयताकार खेत है। हम्म हमें पता है कि आयत में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और इसके विकर्ण आपस में आयत के बराबर होते हैं। तो विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। ठीक है, और आयत का विकर्ण क्या कहता है कि अगर ये एल है, बी है, ये 90 डिग्री है, तो विकर्ण जो आयत का होता है वो होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17। ये दिया गया क्वेश्चन में। जब मैं दोनों साइड का वर्ग करने बैठूंगा तो आप कहेंगे क्या कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा। आगे क्या रखा है कि परिमाप मतलब 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये है क्वेश्चन में 46। अगर दो का इसमें हम भाग देंगे तो ये आएगा 23। तो एल प्लस बी का मान कितना हो गया हमारा 23। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना है और एल प्लस बी इतना है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब एल इंटू बी। आपको फॉर्मूला है आइडेंटिटी अलजेब्रा के बीजगणित की कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल इंटू बी, और ये क्या होता है क्षेत्रफल। तो एल प्लस बी जो है 23 है, तो 23 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। ये दिया गया है 289 प्लस 2 एल बी, तो 23 का स्क्वायर 529। 529 में से 289 आपको माइनस करना है भैया, और 2 एल बी आएगा हमारा यहाँ। तो इसको इसमें से माइनस किया तो 9 में से 9 गए 0, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ 4 में से 2 जाएंगे 2। 240 में 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा एल बी के बराबर, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा 120 वर्ग मीटर। ये आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल किसका, किसका क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्र। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। देखो त्रिभुज में दो, अगर आपके सामने कोई त्रिभुज ये दिया गया है इस तरीके से, मैं कहता हूं ये ए है, ये बी है, इसकी साइड ये सी है, तो याद रखना कि त्रिभुज में हमेशा दो भुजाओं का योग, ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए, इसका योग किससे, बी से बड़ा होगा। तो इतनी ही दो पॉइंट्स याद रखना कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। लिखा है इसमें कि दो भुजाओं का योग सदैव कैसा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, ये सब गलत आंसर होंगे। चलिए, अगला देखते हैं। दो घनों के आयतन दिए गए हैं 27 और 64। मतलब सवाल में जैसे हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, अगर मैं दो घन लूं B1 और B2, तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, और यहाँ भी क्या हो जाएगा ए क्यू, या A2 यहाँ ए। आयतन दिया गया आपको 27, यहाँ लिख दीजिए 27 और यहाँ पर 64। हमसे पूछा है उसने कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पहले तो आपको ये इनकी साइड निकालना है, A1 और A2 क्या होगा। तो मैं कहूंगा आपसे कि दोनों साइड का घनमूल ले लो, इस इसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो 27 और 64 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो ये क्या देखने को मिलेगा आपको, 3/4। तो A1 अपॉन A3, A2 जो मिल गया है, A2 ये जो मिल गया आपको 3/4 मिल गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि 6 स्क्वायर, मतलब इसी में मल्टीप्लाई करना है 6 और स्क्वायर, 6 इंटू स्क्वायर। तो 6 से 6 तो कैंसिल, 6 से 6 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर मिल जाएगा आपको 9/16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंसुरेशन क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से लगाना दोस्तों, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। थ्योरम में चेक करना है कौन सा सही है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस ये सही है बकाया। ये तो प्लस का होता है, यहाँ प्लस होना चाहिए था, ऐसा कुछ होता नहीं है, और ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 की घात 98, इसको 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा, शेषफल पर भी।
हम्म 3 की घात 98 को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो देख लेते हैं क्या शेषफल बचेगा। क्या हम इस 3 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल। अगर 2 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 49। 49 दूनी 98 है टोटल। डिवाइड बाई 5, 5 से भाग देना। अब 3 को क्या लिख सकते हो? आप कहोगे 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, अब देखो भाग देना कितना आसान हो जाएगा। हम इस 9 को लिख सकते हैं 10 - 1 डिवाइड बाई 5, इसकी घात कितना? 49। 5 से देख रहे हो कि 10 पूरा पूरा कैंसिल है, लेकिन -1 नहीं हो रहा है कैंसिल, तो -1 की घात कितनी है? 49। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इस तरीके से कोई ऑड का मतलब होता है विषम संख्या हो, तो आंसर ध्यान रखना कि हमेशा माइनस में ही आएगा, क्योंकि एक का गुणा कितनी भी बार आप कर लेंगे हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन कभी भी शेष -1 तो होगा नहीं, ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो गलती से ये मत लगा दीजिए, ये आंसर गलत है। तो जिससे आप संख्या से भाग दे रहे थे वही इसमें ऐड कर दो। अब देखो 5 में से 1 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरलीकरण से दिया गया 4 - 2 - 9 इसकी घात 0 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3। तो इधर तो 4 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से आप 2 घटाएंगे तो 7, और किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान सीधा 1 होता है। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 1 और +3। इधर 4 माइनस इसका मान कितना हो जाएगा? 1। किसी भी संख्या की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। प्लस 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 आ जाएगा +3। ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला है 10,000, 10 इकाई और 10 दहाई किसके बराबर है? तो 10,000 का मतलब है 10,000। आगे 10 इकाई, तो ये हुआ 10 इकाई। आगे 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब 10 दहाई, दहाई का मतलब 100, 10 का इसमें पड़ा तो ये हुई 100। सबको हमने 0 1 1 0 1, तो 1 0 1 1 0, ये रहा आंसर 1 0 1 1 0। ठीक है, नेक्स्ट है कि 10 मिनट में 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के किसके? 10 दिनों में मिनटों की संख्या। अच्छा देखो, एक दिन में कितने मिनट होते हैं? पहले तो आप ये देख लो, एक दिन 10 दिन में मिनट निकालना है तो एक दिन में पहले तो कितने घंटे होते हैं, तो आप कहेंगे 24। तो 10 दिन में कितने घंटे होंगे? 10 × 24। ठीक है, लेकिन एक घंटे में कितने सेकंड कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 60। तो इसमें 60 का गुणा करें। ठीक है, 24 × 6 = 144, ये हो जाएंगे 144, और 0 0 ये और लगा, इतने हो गए मिनट। इतने क्या हुए? मिनट। टोटल 10 दिन में इतने मिनट हो गए। 10 दिन में 10 दिन में मिनट क्या हुए? मिनट। ठीक है, अगर ये 10 दिन में मिनट है, अब मुझे चेंज करना है कि निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो 2 घंटे में क्या इतने सेकंड होते हैं? चेक कर लेते हैं। देखो 2 घंटे, 1 घंटे में कितने? 60 मिनट। और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से गुणा, तो 6 × 36, 36 दूनी 72, तो ये आंसर नहीं रहा। हम्म, इसमें देखो 3 घंटे मतलब 60 मिनट और सेकंड बदलना है, तो 6 × 36 = 108, ये भी नहीं होगा। 4 घंटे मतलब 4 × 60 ये मिनट, और 60 का गुणा तो ये सेकंड। 6 × 36, 36 × 4 = 144, ये आंसर हो जाए, ये हुए सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि 10 दिन में इतने मिनट, जो कि बराबर है इसके इतने सेकंड के। ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे में इतने सेकंड भी होते हैं। अगला है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? मैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बता दीजिए भैया। तो इनमें देखो बहुत सरल होते हैं ये सवाल, इनका डिफरेंस आप देख लो, एक एक का है। इनके बीच में भी अंतर एक का है, यहाँ भी एक का अंतर और यहाँ भी एक का अंतर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? देखो इसमें हम इसी एक का भाग देते हैं, जो आपने डिफरेंस लिया उसी का हमें डिवाइड देना। यहाँ पर भी 68/1,
अब आप चेक करो तो 24 में एक का भाग देंगे तो 24, 99 में एक का भाग देंगे तो 99, 10 में एक का भाग देंगे तो 10, 68 में एक का भाग देंगे तो 68। सबसे छोटी आपको दिख रही होगी 10 ही है, और सबसे बड़ी क्या है? मतलब ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है, याद रखना। ये क्या है? सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? -16 बड़ा है क्या -15 से? यस। देखो तो ये ध्यान रखना कि नेगेटिव में हमेशा छोटी जो संख्या होगी वो बड़ी होती है, तो ये गलत हो गई। अब ये देखो, नेगेटिव में जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी होती है, ये तो छोटा है, ये भी गलत है। नेगेटिव में ये संख्या बड़ी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। नेगेटिव में जो संख्या छोटी होगी वो हमेशा इससे बड़ी होगी। जैसे कि देखो, नंबर लाइन आप समझ लो, यहाँ -1 -2, तो देख रहे हैं कि -1 -2 और -3 -4 सभी से बड़ा है। ठीक है, अब मैं यहाँ कहीं -16 लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ से यहाँ आने पर संख्या बढ़ रही है, और आगे चलते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, यहाँ प्लस का 1 2 3 4। ठीक, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो संख्या का जो वैल्यू है वो घटती जाती है। तो आंसर इसका ये डी ऑप्शन सही होगा कि -16 -3 से क्या है? छोटा है, और -3 बड़ा है किससे? -16। अगला है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा इतने से विभाज्य हो? ठीक है, मुझे निकालना है संख्याओं से का लासा और पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 10 12 18 सबका उठा के ले लो, सभी है। लासा लिया हमने, देखो 2 पंचे 10, 2 छक 12, 15 और 2 चौको 8। फिर 2 से भाग दिया, तो 2 तिया 6, 15 और 4, और फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 5, 3 और 15। ठीक है, आप वही तरीका रखिए जो एग्जाम में एक्चुअली में आप लगाते हैं, मैंने भी वही रखा है, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5। फिर फाइनली हम 5 से भाग दे देते हैं। तो ये मिल गया आपको। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है? स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का आप देख रहे हैं ये जोड़ा है, इसके साथ एक 2 चाहिए होगा, इसके साथ एक 3 चाहिए होगा, इसके साथ एक 5 चाहिए होगा, तब ये जाके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जितने भी नंबर आपने लिखे हैं सबको जोड़ मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 2, फिर से 2 गुणा 2, फिर से 3 गुणा 3, और फिर से लास्ट में 5 इंटू 5। ठीक है, तो सबको गुणा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इधर पे 3 त्रिका 9 और पचम 25। 25 नंबर होते हैं 225, मल्टीप्लाई कर, और 16 दूनी 32, मतलब ये कहीं ना कहीं 3600 के आसपास आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर 3600 ही है। मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा? 3600। और 3600 जो कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 60 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इसका मान बताइए। देखो ये क्या है? 16 का स्क्वायर है 256। सवाल ये देखो, अगर वहां ब्लड दिख रहा है, साफ नहीं आ रहा है, तो यहाँ चेक कर लो आप। ये दिया गया, इसकी घात 0.18। मैं अगर 256 को लिखना चाहूँ तो आप कहेंगे 16 की घात 2 है, 16 का स्क्वायर है 256, और यहाँ 0.16। ये तो ऑलरेडी 16 बना हुआ है। अब दोनों के बेस समान है, ये आप थ्योरम याद रखना है एक्सपोनेंट एंड पावर का। अगर किसी भी संख्या के आधार आपस में समान हो, ठीक है, ये n, तो उनके घातें आपस में जुड़ जाती। ठीक, और अगर आधार अलग लेकिन बेस समान हो, सॉरी आधार अलग अलग हो, उनकी पावर सेम हो, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आधार का, और ये कॉमन है, एक पावर ले इसका। तो इसमें देखो 16 की घात हो जाएगा, ये 16 दूनी 32, तो 0.32 इंटू, ये हो जाएगा 16 की घात 0.16। तो सबको हमने देखा कि इनकी पावर तो इनके बेस सेम है, तो पावर को आपस में जितनी घाते हैं उनको हमने जोड़ दिया। तो ये हुआ 16 की घात 6 और 2 8, 3 और एक 4 और एक 6 और 3 और एक 4, 48 हो गए, 0.48। ठीक, आई थिंक मैंने सही लिखा है। ठीक है ना? अच्छा, ये 18 था, अरे 18 है। 32 में 18 जोड़ेंगे, 8 2 10, 3 और एक 4 और एक 5, ये हो जाएगा 0.50।
16 की घात 0.5, और 16 का मतलब होता है 4 की घात 2। तो इसमें आप जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौको 5 दूनी 10, मतलब 4 की घात 1.0। इसका मतलब होता है 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं इस अनुपात में है तो लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या बताओ क्या हो। देखो, जब दो संख्या 3:4 है तो इनका जो मासा होगा वो एच, तो संख्याएं जो हो जाएंगी वो 3h और 4h हो जाएंगी। अब हम सूत्र लगाएंगे क्या, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली तो है 3h, दूसरी है 4h। एलसीएम दिया गया है 84 और इनका एचसीएफ हमने ऑलरेडी यहाँ ले रखा है एच। एच से देखो एच कैंसिल हो गया है यहाँ से, ये एच कैंसिल, 4 × 3 = 12, तो 12h बराबर हो गया 84, और 12×7 = 84, एच कितना आ गया 7। अगर एच का मान 7 है तो यहाँ रखा हमने 3 × 7, और ये 4 × 7, 7 × 4 = 28 और 7 × 3 = 21। लेकिन बड़ी संख्या चाहिए तो 28 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक करेक्ट आंसर बैठेगा आपका इस सवाल के अकॉर्डिंग। अगला दिया गया है कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। जब भिन्न वाले सवाल आए तो हमें करना कुछ नहीं है, इन सब का लासा दो। लासा का मतलब समझाता हूँ, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। जब भी लासा का सवाल आए कुछ नहीं करना, कि ऊपर वाले अंश का लासा, इनका तो आप लेंगे लासा। भिन्न के सवाल में ये ध्यान रखना, भिन्न के लिए है, स्पेशल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। और नीचे वाली संख्याओं का लेना है हमें मासा। अब देखो, 1, 2, 5, 4 का लासा लेंगे तो आप कितना आएगा, 5 × 4 = 20, टोटल 20 लासा आने वाला है। और इनका मासा देखेंगे तो मासा कितना मिलेगा, सब में 3 कॉमन है, तो आंसर 20/3 आ जाए। नेक्स्ट है कि तीन संख्याओं का औसत 7 है, मतलब तीन संख्याओं का योग क्या होगा, 3 × 7 = 21। पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 8। ठीक है, 2 × 4 मतलब, तो तीनों संख्याओं का योग इतना है और दो संख्याओं का योग इतना है। तीसरी संख्या निकालना है, मतलब एक कोई सी बची है, उसको हम निकाल देते हैं। तो इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। तो तीसरी संख्या जो आ जाएगी 13 आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला है कि मोहन ने एक कार इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए में बेच दी, उसके कार पर प्रतिशत लाभ। देखो, हमें इन जीरो से कोई मतलब नहीं, हम पहले ही यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो। 250 की चीज उसने 348 में खरीदी, फायदा तो कम है, ये तो निश्चित है। 8 में से जीरो घटाएंगे तो 8, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, 98 का फायदा तुमने लिया कितने पर, 250 गुणा 100। ठीक, देखो भाग देता हूं मैं यहाँ से, 25 धम 250, 25 × 4 = 100, गुणा किया, 4 × 32 की 2, हाथ से लाई 3, 4 × 9 = 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39। 392 में 10 का भाग होगा, तो क्या नहीं दिख रहा है आपको ये, 339.2 आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इतने परसेंट का उसने क्या कमा लिया, लाभ प्रतिशत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 144 पेन बेचने पर, अच्छा क्वेश्चन दिया गया, इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप। 144 पेन बेचने पर श्याम को, राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखो, कि एक पेन का मूल्य अगर 1 रुपए है, उसने 6 पेन बेची, तो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक, तो यहाँ देख लो कि 144 पर 6 की हानि, तो एक्चुअली में उसके जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 144 + 6, जो कि 150। और 150 पर वो 6 रुपए की हानि कमाता है, तो 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, 50, 50 से भाग देंगे, 50 दूनी 100, टोटल उसने 4% की हानि प्राप्त की। ठीक है, ये शॉर्टकट इसका लगाने का तरीका। लॉन्ग कट लगाना है, देखो 144 में बेचने पर, मतलब ये क्या हो गया हमारा, एसपी। तो एसपी क्या है, 144, 144 एसपी इतने में बेच रहा है। बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, हानि होती है, तो हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो सीपी माइनस एसपी, ये होगा विक्रय मूल्य।
ठीक है। यहाँ 6 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर होती है, तो ये 6 यहाँ आ जाएंगे, ये 6, 6 को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा 150 SP बराबर 6 CP। तो यहाँ SP/CP बराबर 6/150। यहाँ ये विक्रय मूल्य यहाँ 6 आएगा, ये हटा दो बस खाली, अब ये सही। तो मैं तो कहूंगा इसको आप छोड़िए, आप ये तरीका अपना ज्यादा अच्छा रहे। जब भी ये इस पर बेस्ड है। नेक्स्ट है कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी वस्तु का 10% ब्याज वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखो साधारण ब्याज पर किसी दर पर जो ब्याज है वो 2 रुपए है, ये है ब्याज। और 5 रुपए है जो वो है आपका धन, मतलब प्रिंसिपल, मूलधन जिसको हम बोलेंगे धन। कौन सा धन? मूल। तो अब देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। सवाल में साधारण ब्याज 5 रुपए है, प्रिंसिपल है 2 रुपए, दर उसको निकालना है और 10 वर्ष का समय है। सॉल्व किया, 10 दूनी 20, 20 को 100 में गुणा, भाग दिया 5 बार, 5 गुणा 5 मतलब 25%। तो उसका दर जो आ जाएगा 25% आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, साधारण ब्याज की किस दर से किसी वस्तु किसी धन का 10% वार्षिक, हाँ, 10% वार्षिक, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का, ठीक है, वो गलत कर दिया, ये नहीं लिखना था, 2 रुपए ब्याज है उसका, 5 रुपए मूलधन, ये दर है, ये समय है, बटे 100। अब सही है, 100×5 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो 4% आ जाएगा उसका दर। क्या है, लिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से इतने रुपए का साधारण ब्याज इतना रुपए हो जाएगा। तो साधारण ब्याज इतना है, 3000 रुपए का, 12% की दर से, और ये रहा समय, समय पूछा गया है तो मल्टीप्लाई बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो हटा दो, तो 12 नंबर कितने होते हैं, 108। तो मिला कितना, 9/3T। ठीक है, तो T बराबर हो जाएगा 9/3। इसका मतलब कितना वर्ष आ गया, ये 3 वर्ष। ये रहा आंसर, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। देखो, 2 मजदूर कोई काम 8 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो माना कि एक्स मजदूर और लगाने पड़ेंगे, तो हम 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स बराबर 8। ठीक है, 8 मजदूर और लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कहाँ पहुंच गया, ठीक है। राम के परिवार में 3 और मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। ठीक, प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा पर इतने रुपए मासिक खर्च करता है, किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना है। ठीक, देखो इसके 3 बच्चे हैं, इसके 5 बच्चे हैं, सही है क्या नहीं? और प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपए मासिक खर्च करता है। ठीक है, तो किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना। ठीक, मासिक की बात कर रहे हैं, मासिक खर्च अधिक है, तो टोटल 450 एक बच्चे का खर्चा है, सही है, तो मासिक खर्च करता है, ठीक है, ठीक है। बच्चे कितने हैं, 3, ये कितना खर्च करता है, 450, बच्चे कितने हैं, 5, 3 से भाग दिया 150, 5 से भाग दिया 90। तो प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है, किसका। तो अधिक तो भैया इसका दिख रहा है, ज्यादा खर्च है, किसका, राम का है। और कितना है, 150 रुपए। ये आंसर हो जाएगा, इसमें सिंपल सा आंसर है, इसमें क्या देखना। देखो 500 रुपए आपने लिए और 1 वर्ष के ब्याज पर आपने दे दिया 1% की दर से, तो बताइए ब्याज क्या। हम्म जीरो से जीरो काट दिया, आंसर आ गया कितना, 5। तो ये 5 रुपए आपका क्या हो जाएगा, ब्याज। किसी वस्तु को एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ इतने बेच देता है। देखो, वस्तु की कीमत होती है 100%,
आपने उस पर 10% का हानि उठाया तो 90% में बेचोगे, लेकिन वास्तव में कितने की बेची है? 90 रुपए की। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 90/90, और 100% की वैल्यू निकालना होगा तो 100% की वैल्यू गुणा 100 कर दो, 90 से 90 कैंसिल, आंसर 100। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित चार संख्याओं में से मैं अंक 5 का स्थानीय मान, देखो इसको 5 का स्थानीय मान 5000, इसमें 500, इसमें 50 और इसमें 5 इकाई, तो 500, ये तो 5000, 550 और 5, यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी, यदि पुरुष की जनसंख्या इतनी हो तो स्त्री बताइए। तो टोटल में से आप ये घटा दो, 2896 आ जाएंगी स्त्री, 14 में से 6 गया तो 8, 14 में से 9 गए तो 5, ठीक है। ये रहा आंसर 1158। ये तो बच्चे वाले, बच्चा 2-3 क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं, थर्ड क्लास के पेपर क्वेश्चन हो। एक विद्यालय की 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक, तो टोटल अपने पास 672 है और प्रत्येक कक्षा में समान विद्यार्थी हैं, तो भाग देंगे 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, ये आ गया। तो प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 107 रही। 25 पैसे 10 सिक्कों का मूल्य इनमें से किसके बराबर नहीं? देखो 25 पैसे के 10 सिक्के, 25 पैसे का मतलब होता है 25/100, ये होगा रुपए में कन्वर्ट, और ऐसे सिक्के हैं उसके पास 10। तो पहले यहाँ 1/4 गुणा 10, इधर हो जाएगा 10/4, 10/4 का मतलब होता है 4×2=8। 4×2=8, कितने हो जाएंगे? और बचेगा कितना? 2, फिर 4×5=20, मतलब 2 रुपए और 50 पैसे का सिक्के हो गए। हम्म चलो इसमें देखते हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के, तो 2 रुपए ही हो गए और 50 पैसे ही हो गए, तो बस यही पहला आंसर। ये लो 2 रुपए 50 पैसे का। और 1 रुपए के 2 सिक्के 25 पैसे, निम्नलिखित में से कौन सा बराबर नहीं? अच्छा, ये भी सही है, वही मैं देख रहा हूँ कि 1 रुपए के 2 सिक्के, हम्म और 25 पैसे के दो, तो ये सही है। ठीक है, ये 1 रुपए का एक सिक्का मतलब 1 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 5। इधर से भी देखो 1 रुपए यहाँ आ जाएगा, हाँ 50 पैसे, 50 पैसे से मतलब 1 रुपए प्लस 50 पैसे, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, ये रहा 1 रुपए के 2 सिक्के और 50 पैसे का सिक्का, ये तो आप 2.5 रुपए से भी ऊपर निकल जाओगे, 3 के आसपास। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। संख्या 4 में 8 6 का भाग देने पर भाज्य भाजक और भागफल शेषफल क्या होगा? देखो 4 में 6 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 0, और कुछ दे ही नहीं पाएंगे, इधर भी शेषफल क्या ही लिखोगे आप, पता ही नहीं चल रहा। तो ये भाज्य 4, भाजक, ये भागफल और शेषफल, देखिए ध्यान से। तो भाज्य हमारा है 4, सवाल में पहले भाज्य पूछा गया तो भाज्य 4 है इसमें, और इसमें ऑप्शन है। उसके बाद पूछा इसने भाजक, तो भाजक जी 4 6, ये रहा ऑप्शन। भागफल क्या होगा पता नहीं, भागफल क्या होगा, तो हम 0 की ओर जाएंगे, और शेषफल भी हमारा क्या होगा? 0, तो भागफल को हम, तो आंसर ये रहेगा आपका 4, भाज्य से स्टार्ट करना, संख्या 4 में 4 6, और भागफल 0, लेकिन शेषफल 4। हाँ शेषफल यही रहेगा 4, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही आंसर होगा। ठीक, बढ़िया सवाल। तो ये टोटल हमने कर लिया अभी तक 30 क्वेश्चंस, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में अगली, यहाँ से कि माचिस के डिब्बी में कितने तर होते हैं मतलब के क्वेश्चन। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, सी यू लेटर। ओके, सी यू लेटर। ओके डियर फ्रेंड्स, सो बाय बाय, ध्यान रखें अपना, हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो के साथ और न्यू लेक्चर के साथ। टेक केयर और कीप प्रैक्टिस।